की लगी नहीं है। नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने हरियाणा निवास पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर हरियाणा में सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं और विकासात्मक कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सम्मान में इस्लाम नगर रामपुर मनिहारन स्थित मंडपम पैलेस में स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सिंह, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम सैनी को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। तो वहीं इस मौके पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने कहा कि मां शाकुंभरी देवी और मां बाला सुंदरी के पावन चरणों में बसी इस नगरी में आने का अवसर मिला है। समारोह में आमंत्रित करने के लिए सैन्य शिक्षा प्रसार समिति का आभार भी उन्होंने प्रकट किया। आज मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित अतिथिगण और विद्वान अध्यापकगण, समाज सेवकों, इतनी भारी संख्या में हमारे सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग आज यहां पर आए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज उत्तर प्रदेश से मैं आप सब सरदारी का आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं धन्यवाद इसलिए करने आया हूं, आप लोगों का ही आशीर्वाद था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों, जब आपके बेटे भाई को जिम्मेवारी दी तो उसके बाद भाइयों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कांग्रेस के लोग कह रहे थे का हवा हमारे पक्ष में चल रही है। ये आप लोगों का ही प्रताप है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। भाइयों, 2 महीने हो गए ना तो राहुल बाबा को सोधी आ रही है और ना कांग्रेस के नेताओं को सोधी आ रही है। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका कि आप सबने इतनी मेहनत, इतना आशीर्वाद दिया है कि आपके पड़ोस हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई है। मैं आप सबका आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने अपने बेटे के हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।
आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार नाम को लेकर सत्ता में आए थे और आज वो भ्रष्टाचार के केस में ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। जिस नाम को लेके सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार, उसी केस में जेल में काट के आए हैं और केस अभी चल रहे हैं। जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हैं, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है किसी भी प्रकार से। तो देखिए, पंजाब का मामला है, पंजाब सरकार की क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें बाकायदा कमेटी बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट जो हिदायतें दे रहा है उनका भी वो पालन नहीं कर रहे। शायद वो किसी दिन का इंतजार कर रहे हैं ताकि पंजाब के हालात का। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भिवानी के दोनों गुरुद्वारा साहिब में बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। देश कौम की खातिर 9 वर्ष की आयु में अपने पिता को कुर्बान करने वाले सिखों के 10वें गुरु और सर्वस्व दानी गुरु गोविंद सिंह जी का 358वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर और गुरुद्वारा साहिब पुराने घर देवसर चुंगी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा परिसर में लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुवाणी कीर्तन के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में संगतों को विस्तार से गुरमत ज्ञान दिया गया और गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया गया। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा देवसर चुंगी प्रबंधक कमेटी ने धर्म प्रचार करने के सहयोगियों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही पूरी संगत का नगर कीर्तन में भाग लेने पर आभार व्यक्त किया। गुरुद्वारा प्रधान इंद्र मोहन सिंह ने डॉक्टर यूएस पाहवा, कामरेड ओम प्रकाश को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। धन धन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज द्वारा देवसर चुंगी मनाया जा रहा है। आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व 358वां प्रकाश पर्व 358 साल पहले पटना साहिब विखे गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व होया सी और आज इस उपलक्ष्य विच कल आपने देखा होगा पूरे शहर विच भिवानी दे नगर कीर्तन, एक विशाल नगर कीर्तन शोभ यात्रा निकाली गई थी और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की शोभ यात्रा, 200 गुरुओं की शोभ यात्रा, 4 साहिब जी की बग्गी होगी जिसमें बाबा जीवन सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में 5 प्यारे और 7 से 8 हज़ार की संगत, लगभग सिख संगत के अलावा भिवानी की सैकड़ों संगत जिन्होंने बड़ा ही श्रद्धा प्यार से साथ चली और रास्ते में लंगर की सेवा जगह जगह पर व्यवस्था की गई। खबर चरखी दादरी से है, जहां चरखी दादरी रेस्ट हाउस में सोमवार को खनन और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंचे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्णलाल पंवार ने जानकारी दी कि प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भिवानी जिले में दलित छात्रा आत्महत्या मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस मामले में खनन और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसान हितैषी हैं। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी के अंदर जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश है कि कोई भी कोई क्राइम करता है या जैसे आपने बताया इस प्रकार सा कोई वारदात होती है, इंसिडेंट होता है, तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई हो और दोषी गण हैं उनको तुरंत अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह जी किसान हितैषी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम से। हरियाणा के खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने नूंह और दादरी जिले के माइनिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा में कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं हो रही है। इस दौरान उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी जमकर निशाना साधा।
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से किसान के हित में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसको लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे लिए 3 चीज़ें जो हैं किसानों के लिए वो घोषित की है मंत्रिमंडल में। एक तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है जी बीमा योजना, जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 25-26 के लिए 25-26 सन के लिए जारी रखने की मंजूरी दी और कुल बजट इसका 69,515.71 करोड़ निश्चित किया। ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा किसानों को। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का सम्मान किया गया। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित विवान होटल में आयोजित कार्यक्रम में राइस मिल्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से राइस मिलर्स को आने वाली कई मुख्य मांगे विधायक भगवान दास कबीरपंथी के संज्ञान में लाई गई। तो वहीं मंच संचालन करते हुए राइस मिल्स और डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बंसल और महासचिव राकेश हंस ने कहा कि विदेशों में तरावड़ी शहर का चावल निर्यात होता है। आपको बता दें कि करनाल जिले के तरावड़ी शहर का चावल विदेश में मशहूर है और शहर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। वैसे तो विधायक जी का हर समय 24/7 राइस मिल इंडस्ट्री पे साथ है, ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। आज उनका एक धन्यवादी दौरा था, जिसके रूप में हमने यहाँ होटल में उनके लिए प्रोग्राम रखा और बिल्कुल ऐसे गेट टू गेट हुआ। सभी राइस मिलर भाइयों ने एक फ्रेंड की तरह ही आपस में बातचीत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है जब विधायक एक सामान्य सदस्य होकर हमारे बीच में हमारी समस्या को सुन रहे हैं। और इस तरह जन जन की जब समस्याओं को भी इस तरह सुनेंगे तो स्वाभाविक है तरावड़ी का भी विस्तार होगा, नीलोखेड़ी हल्के का विकास होगा। और खास तौर पर आज जो राइस मिलर की समस्याओं को सुना उसके लिए बड़ा बड़ा उनका धन्यवाद। कांग्रेस नेता और रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में घोटाले का सरकार पर आरोप लगाया। बता दें कि हरियाणा में 12 साल बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की 805 पोस्ट निकाली गई थी, जिनमें 18,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। श्वेता ढुल के लगाए आरोपों के मुताबिक इसमें कम अंक वालों को अंदर और ज्यादा अंक वालों को बाहर कर दिया गया है। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती जो हरियाणा लोक सेवा आयोग करवाता है उसमें घोटाला उजागर करने के लिए एकत्रित हुए थे। हरियाणा में भर्ती बेचो गैंग बहुत एक्टिव है। यहाँ बड़ी अधिकारियों लेवल की भर्तियां बेची जा रही हैं। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के टॉपर्स, कॉलेज के टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, BHU से कोई PhD कर रही है, कोई CB-पैक से PG कर रही है, कोई IIT दिल्ली से PhD कर चुकी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे इन्होंने फेल कर दिए। जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे फेल हो चुके हैं। ये कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कि ऐसे बच्चे 150 अंकों के 35% भी लाने में नाकाम घोषित किए HPSC ने। तो नाकारा, नालायक और नाकाम HPSC है, ना कि ये अभ्यर्थी। दूसरा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हर बार हरियाणा के बच्चों को हाशिए पर क्यों धकेला जा रहा है। हरियाणा के बच्चों को उन्हीं के राज्य में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके पहले पेपर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसमें एक भी सवाल हरियाणा जीके से नहीं पूछा गया था। गुहला चीका क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से सैकड़ों ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ आज तक कोई भी सुराग नहीं लगा। किसानों ने बताया कि बीते 24 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों से बिजली की तार चोरी हो गई है और 3 ट्रांसफार्मर्स का सामान भी चोर चुरा कर ले गए। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि चोरों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। पुलिस प्रशासन को रात में गश्त की बढ़ोतरी करनी चाहिए। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਘੁੱਗੀ ਕਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਰਾਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ, ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ।
ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੀ ਤੇਲ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਐਕਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਨਦੀ ਸਪਰੇਅ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 3-4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਚੱਲਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਬਲਾਂ ਵੱਢ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਘੁੱਗੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂਬਾ ਤੁੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਨ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਬਸ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਏ ਸਨ ਵੇਖ ਗਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ परसों रात चोरी हुई है, धुंध पई सी, कारण होके चोरी हुई है। तो गड्डी आई है, चोर आए ने बहुत ग्रोह तगड़ा, वो सब आंढ गवांढ कई ट्रांसफार्मर ला के लगे। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? पुलिस की कार्रवाई जो कुछ नहीं हैगी जी, गए हाँ थाने, वो कहते ने ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, बिजली बोर्ड ही करेगा। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? नुकसान तो कोई ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਚ ਕਈ ਲੱਥੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ करे, सख्ती ਨਾਲ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ बच सके। भवानीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में नारकोटिक्स विभाग को गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई है। 58 किलो 880 ग्राम गांजा को 3 अलग अलग बोरियों में भरकर झुग्गियों में रखा गया है, जिसकी कीमत लाखों की बताई जा रही है। देर रात नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर छापा मारकर 58 किलो 880 ग्राम गांजा के साथ रविदास नामक पपोसा निवासी युवक को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रविदास नाम का युवक पिछले काफी समय से ओडिशा की जेल में नशे के मामले में बंद था। करीब 1.5 महीने पहले ही उसकी जमानत हुई है और जमानत के बाद खेप के साथ पकड़ा गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय लूट की वारदातों को सुलझाते हुए लूट मामलों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी पंजाब और हरियाणा में मामले दर्ज हैं। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट की कई वारदातों को सुलझाते हुए कमलदीप वासी जनसोई और दीपक उर्फ गोलू वासी गौरसिया जिला अंबाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में आज CIA 1 की टीम के द्वारा, जिसमें सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, SC प्रवेश कुमार और सिपाही सतवीर, इनकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके द्वारा यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र ज़िला में 2 लूट की वारदातें की गई थी और एक इनके द्वारा लूट की वारदात पंजाब पटियाला में की गई थी और 2 इनके द्वारा यहाँ पे स्नैचिंग की गई थी शाहबाद में। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जिले भर में अवैध शराब तस्करों और खुर्दा संचालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की CIA एलानाबाद पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई कर धाड़ी राय सिखो वाली गांव और अमृतसर कला क्षेत्र में छापेमारी कर 400 लीटर लाहन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIA एलानाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सिरसा निवासी के रूप में हुई है। CIA प्रभारी ने बताया कि उक्त सूचना पाकर CIA एलानाबाद की एक पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर 400 लीटर के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एलानाबाद थाने में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बुडाना में दोहरे हत्याकांड को लेकर पिछले 1 महीने से ग्रामीण खापे गांव में धरने पर बैठी हुई हैं। न्याय को ग्रामीणों ने नारनौत कस्बे की अनाज मंडी से SDM कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 19 जनवरी तक न्याय नहीं मिला तो उसी दिन बड़ी महापंचायत करके बड़ा निर्णय लिया जाएगा।
एसडीएम मोहित मेहराना ने कहा कि ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप ये देखिए कि 2 महीने हो गए हैं। 5 नवंबर को पहले जयवीर की हत्या हुई थी और हत्या ये बड़ी बेढंग से की गई थी। पहले जैसे उनको सांस छुए उनकी छाती में मारे गए, फिर ईंटों के साथ उनका सिर फोड़ दिया गया, चेहरा डिस्टर्ब कर दिया गया और फिर उनकी आंखें निकाल ली गई। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सारी चीजें आ गई थी। पुलिस प्रशासन ने भी उस चीजों को देख लिया था, लेकिन उन्होंने जहनत नहीं गई कि हत्यारों को पकड़ा जाए। इससे साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा का। सरकार की मंशा है कि जातिगत आपस में दंगे कराओ। देखिए, बुडाना में जो दोहरी हत्याएं हुई थी उनके रिगार्डिंग ज्ञापन दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे, और उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जहां तक प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें अपनी तरफ से जो भी कार्यवाही की गई है वो काफ़ी हद तक संतोषजनक है। फिर भी उनकी जो भी अतिरिक्त मांगे हैं जो उन्होंने दी हैं, मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, वो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहुँचाने का कार्य करेंगे। रेवाड़ी पहुंची भाकियू चढ़ूनी की प्रदेश अध्यक्ष आयुषी सिंह तेवतिया ने कहा कि किसान प्रतिनिधि मंडल का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलना किसानों की बड़ी जीत है। उन्होंने किसानों के सड़कों पर बैठने के सवाल पर कहा कि ये व्यवस्था के खिलाफ अन्नदाता की आवाज है। किसान खेत छोड़ सड़कों पर ना बैठे, इसके लिए रणनीति बनानी होगी। आपको बता दें कि भाकियू चढ़ूनी सदैव प्रयासरत रहेगी। आयुष तेवतिया किसान भवन में किसानों की मासिक बैठक लेने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही थी। समीक्षा बैठक है। इसके अंतर्गत जो हमारी नई नियुक्तियां हैं संगठन के लिए, संगठन विस्तार के लिए, उनकी नियुक्तियां की गई हैं और जो पूर्व में ज्ञापन दिए गए हैं उन पे क्या प्रगति आख्या मांगने हेतु हमने आज एक दूसरा ज्ञापन तैयार किया है उन्हें देने के लिए। देखिए, ये व्यवस्था के खिलाफ आवाज है। इसके लिए बहुत सारी रणनीतियां भी तैयार करनी होंगी समय समय पर, और बहुत सारे ऐसे कड़े निर्णय हैं जो लेने आवश्यक है। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए जो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का एक प्रतिनिधि मंडल है वो मिला भी है। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमें एक जीत का रास्ता मिला है। आज तक हम सिर्फ एक सड़क पर बैठकर अपने अधिकार को कहते थे, आज हम उनके सामने बैठकर अपने अधिकारों को उन तक पहुंचा रहे हैं। मैं वीरेंद्र मोर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी राजस्थान। आज की जो मासिक मीटिंग है इसमें कुछ तो किसानों के मुद्दे थे, जैसे ओलावृष्टि को लेकर जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे को लेकर, और कुछ जो संगठन के नए पदाधिकारी लगाए गए हैं उस संबंध में मीटिंग की गई थी। और अभी ज्ञापन भी सौंपेंगे जो कुछ पुराने मसले हैं क्षेत्र के, उनको लेकर जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक बार दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे और अल्टीमेटम देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सड़क पर बैठेंगे। नए साल से ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। भिवानी जंक्शन पर आने वाले और जाने वाली रेलगाड़ियों के समय में भी बदलाव किया गया है। इनके समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसके चलते ट्रेन में सफर करने वाली यात्रियों को अब नई समय सारणी के अनुसार ही पहुंचना होगा, क्योंकि नए साल 2025 से ये समय सारणी लागू कर दी गई है। इसीलिए रेल यात्री ध्यान दें और सही समय पर पहुंचे, इसके साथ ही सफर का आनंद लें। तो वहीं अपने गंतव्य तक पहुंचे, इस बारे में स्टेशन अधीक्षक कामिनी ने जानकारी दी कि नववर्ष पर कुछ रेलगाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। ये बदलाव ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के अंतराल का है। अपने भारतीय रेलवे का टाइम टेबल समय सारणी जो है 1 जनवरी 2025 से नई टाइम टेबल समय सारणी लागू हुई है। उसमें कुछ गाड़ियों में बदलाव हुआ है, सिर्फ 5 मिनट का। जैसे सुबह जो हमारी टेरका बालाजी चलती थी पहले 4-5 बजे, अब उसका टाइमिंग हो गया है 4:55, सिर्फ 5 मिनट की उसका कम किया है। और एकता हमारी सुबह 4:25 पे जाती थी, अब वो हो गई है 4:20 पे। उसके बाद में मथुरा पैसेंजर जो बांदीकुई होते हुए मथुरा जाती थी, उसके टाइमिंग में जो 5:45 पे चलती थी वो 5:50 हो गया है। और सुबह जो हमारी
रेवाड़ी, भिवानी से रेवाड़ी और रेवाड़ी से फाजिल्का जो पैसेंजर जाती है वो 6:45 पर चला करती थी, उसके टाइमिंग में 6:50 की हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।